दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। फर्स्ट है दी आर्म्स एक्ट, सेकंड है दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, थर्ड है दी रोलेट एक्ट या फोर्थ है दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसका आंसर थर्ड है दी रोलेट एक्ट, द रोलेट एक्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था। फर्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार, सेकंड है मॉन्टेस्क्यू चेम्स फोर्ड सुधार, थर्ड है साइमन कमीशन और फोर्थ है पहला गोलमेज सम्मेलन। तो इसका आंसर मॉन्टेस्क्यू चेम्स फोर्ड सुधार है, इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। फर्स्ट है ह्यू गेट्स केल, सेकंड है सर जॉन साइमन, थर्ड है सर पैथिक लॉरेंस और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर थर्ड है सर पैथिक लॉरेंस है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। फर्स्ट है एडवर्ड ल्यूट्रियंस और एडवर्ड वेकर, सेकंड है एस ग्राउसे और एक के, थर्ड है RF चिसोल में और H इरविन, फोर्थ है G विटेट और इसविन फान जेवक। तो इसका आंसर फर्स्ट है एडवर्ड ल्यूट्रियंस और एडवर्ड वेकर। नंबर 5 है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। फर्स्ट है न्यू इंडिया, सेकंड है लीडर, थर्ड है यंग इंडिया या फोर्थ है फ्री प्रेस जर्नल। तो इसका आंसर सेकंड है लीडर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। फर्स्ट है अमीर अली, सेकंड है बदरुद्दीन तैयबजी, थर्ड है सैयद अली खान और फोर्थ है सर सैयद अहमद खां। तो इसका आंसर सर सैयद अहमद खां होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था। फर्स्ट है रजनीकांत सेन ने, सेकंड है द्विजेंद्र लाल राय ने, थर्ड है मुकुंद दास या फोर्थ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है। फर्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सेकंड है चार्ल्स मेटकाफ, थर्ड है लॉर्ड मैकाले या फोर्थ है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर सेकंड है चार्ल्स मेटकाफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। फर्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स, सेकंड है कॉर्नवालिस, थर्ड है लॉर्ड माउंटेबेटन, फोर्थ है लॉर्ड कैनिंग या इसका आंसर इनमें से थर्ड है लॉर्ड माउंटेबेटन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फर्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, सेकंड है लॉर्ड बिलेजली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल संधि मराठा, ये गलत है। और लॉर्ड वेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, तो ये सही है रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है। तो आगरा, सेकंड लखनऊ, थर्ड पटना या इलाहाबाद। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस शासन का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। फर्स्ट है राणा कुंभा, सेकंड है राणा सांगा, थर्ड है राणा रतन सिंह या फोर्थ है राणा हमीर। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। फर्स्ट है बंगाल, सेकंड उड़ीसा, थर्ड केरल या फोर्थ उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला स्थित है। तो तिरुवण्णमलई में है कि या मदुरई में, थर्ड है चिदम्बरम में और फोर्थ है तंजौर। तो इसका आंसर चिदम्बरम में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फर्स्ट है फिरोज शाह तुगलक, सेकंड है मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड अलाउद्दीन खिलजी या फोर्थ है सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर सिकंदर लोदी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। फर्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक, सेकंड है मलिक तुगलक, थर्ड है मोहम्मद बिन तुगलक या फोर्थ है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर फर्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो उस शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र थी। वर्नी ने यह कथन
किस सुल्तान के लिए कहा है? फर्स्ट इल्तुतमिश, सेकंड बलबन, थर्ड अलाउद्दीन या फोर्थ मोहम्मद तुगलक। तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? फर्स्ट है गाजी मलिक, सेकंड है मलिक कपूर, थर्ड है जफर खां और फोर्थ है उज्बेक खां। तो इसका आंसर फर्स्ट है गाजी मलिक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? फर्स्ट है मोहम्मद शाह, सेकंड है हुसैन शाह, थर्ड है मुबारक शाह और फोर्थ है इब्राहिम शाह। तो इसका आंसर सेकंड हुसैन शाह है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? फर्स्ट है कृष्ण राय का, कृष्ण देव राय का, सेकंड है हरिहर एवं बुक्का का, थर्ड है बालाजी विश्वनाथ और फोर्थ है राजराजा चोल का। तो इसका आंसर सेकंड हरिहर एवं बुक्का का है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? फर्स्ट है ग्राहम बेल, सेकंड है लॉर्ड लिस्टर, थर्ड है बेंजामिन फ्रैंकलिन और फोर्थ है आइंस्टीन। तो इसका आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? फर्स्ट है तापमान, सेकंड दाब, थर्ड दैर्ध्य या फिर फोर्थ अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र। तो इसका आंसर दाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्लक्स जनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुमान किसी माध्यम में होता है? किस किस माध्यम में होता है उसका, या किस किस माध्यम होना चाहिए? फर्स्ट है चुंबकन की घनता, सेकंड है ग्रहणशीलता, थर्ड है संबंधित व्याप्तता या फोर्थ है पारगम्यता। तो इसका आंसर पारगम्यता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस तत्व की परमाणु संख्या की डैश डैश की संख्या है? फर्स्ट है नाभिक में न्यूट्रॉन, सेकंड है नाभिक में इलेक्ट्रॉन, थर्ड है नाभिक में प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नाभिक में प्रोटॉन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, परमाणु रिएक्टर क्या है? फर्स्ट है परमाणु बम निर्माण स्थल, सेकंड है भारी पानी का तालाब, थर्ड है यू 238 का उत्सर्जन और फोर्थ है आणविक भट्टी। तो इसका आंसर आणविक भट्टी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट है अवरक्त, सेकंड है परवैगनी, थर्ड है दृश्य, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अवरक्त है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट है थॉमस एडिसन ने, सेकंड है रिचर्डसन ने या थर्ड है जे.एस. फ्लेमिंग ने या फोर्थ है लीडी फॉरेस्ट ने। तो इसका आंसर जे.एस. फ्लेमिंग है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? फर्स्ट है नोल और रूस्का, सेकंड है रॉबर्ट कोच, थर्ड है ल्यूवेन हाक और फोर्थ है सीवी स्वांगसन ने। तो इसका आंसर फर्स्ट है नोल और रूस्का ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? फर्स्ट है रूडोल्फ, सेकंड है जॉन नेपियर, थर्ड है मैक मिलर और फोर्थ है जॉन मैकार्डन। तो इसका आंसर फर्स्ट है रूडोल्फ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? फर्स्ट है रेडियो तरंग, सेकंड है सूक्ष्म तरंगे, थर्ड है एक्स किरणें और फोर्थ है गामा किरणें। तो इसका आंसर एक्स किरणें है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है? फर्स्ट है भारी ट्रक यातायात, सेकंड है निर्वाचन सभाएं, थर्ड है पॉप गीत या फोर्थ है जेट उड़ान। तो इसका आंसर जेट उड़ान है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन सा जीव निम्नीकरण है? फर्स्ट है कागज, सेकंड है डीडीटी, थर्ड है एल्यूमिनियम या फोर्थ है प्लास्टिक। तो इसके आंसर कागज है, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? फर्स्ट है लेपिडेटेरियोलॉजी, सेकंड है सिक्रोटोलॉजी, थर्ड है इक्थियोलॉजी या फोर्थ है क्रिप्टोलॉजी। तो इसका आंसर इक्थियोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? फर्स्ट है मेघनाथ साहा, सेकंड है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, थर्ड है वाटसन एवं क्रिक ने या फोर्थ है स्टीफन और हॉकिंस ने। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लेप्रासीवेसिलम का आविष्कार किसने किया? फर्स्ट कोच ने, सेकंड है हेंसेन ने, थर्ड है फ्लेमिंग ने या फोर्थ है हार्वे ने। तो इसका आंसर हेंसेन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली में या गुणसूत्रों में, थर्ड है लाइसोसोम में या फोर्थ है कोशिका कला में। तो इसका आंसर गुणसूत्रों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? फर्स्ट है होमोफीलिया, सेकंड है ट्यूबरकुलोसिस, थर्ड है कैंसर या फोर्थ है पेचिस। तो इसका आंसर फर्स्ट है
होमोफिलिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। फर्स्ट है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। सेकंड है बिलों में रहने के लिए अनुकूलन से या प्राकृतिक चयन से। फोर्थ है उपार्जित लक्षणों की वंशागत से। तो इसका आंसर फर्स्ट है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मच्छरों के निर्माण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है। फर्स्ट है हिल्सा, सेकंड है लेबियो, थर्ड है गेम्बूसिया और फोर्थ है मिस्ट्रल। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 40, शब्दिनी किससे वाक्य यंत्र है? किसमें वाक्य यंत्र है? उभयचर में या फिर सरीसृप में, पक्षी में या फिर स्तनी में? तो इसका आंसर पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी फूल जैसी होती है? फर्स्ट है वल्केनियम तुल्य, सेकंड है पीलियन तुल्य, थर्ड है स्ट्राम्बोली तुल्य, फोर्थ है हवाई तुल्य। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, चिली और पेरू के तट से दूर शीतलज के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? फर्स्ट है एल नीनो धारा, सेकंड है हम्बोल्ट धारा, थर्ड है अगुलहास या फोर्थ है कैनेरी। कैनेरी एक ठंडी जलधारा है। तो इसका आंसर सेकंड है हम्बोल्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता है। फर्स्ट है घट जाती है उस समय या फिर बढ़ जाती है, एक समान रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो घट जाती है। क्वेश्चन ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिणी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? फर्स्ट है 60%, सेकंड है 63%, थर्ड है 80%, 0.9% या 82.8%। तो इसका आंसर थर्ड है 80.9% है। पृथ्वी पूरी पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग महासागरों से ढका है। जल राशि की मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। फर्स्ट है टोंगा, सेकंड मेरियाना, थर्ड है फिलीपाइन और फोर्थ है कर्माडेक। तो इसका आंसर मेरियाना है। मेरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी महासागर में मेरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर 124 मील पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट है बृहद ज्वार स्प्रिंग, सेकंड है आओपाती ज्वार फाल, थर्ड है लघु ज्वार निप या फोर्थ है दैनिक ज्वार। तो इसका आंसर फर्स्ट है बृहद ज्वार। अमावस्या या पूर्णिमा और नए चांद के समय चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में आ जाते हैं। उस समय एक बहुत अधिक मान का गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है जो कि स्प्रिंग टाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट है कोलकाता, सेकंड है गौर से, थर्ड है बजबज से या फिर फोर्थ है सुंदरबन डेल्टा से। तो इसका आंसर सेकंड है गौर से। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा गौर से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? फर्स्ट है आइसोसिस्मल, सेकंड है होमोसिस्मल, थर्ड है आइसोब्रांट और फोर्थ है आइसोगोनल। तो इसका आंसर सेकंड है होमोसिस्मल है। होमोसिस्मल भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है न्यूजीलैंड, थर्ड है दक्षिण अफ्रीका और फोर्थ है इंडोनेशिया। तो इसका आंसर न्यूजीलैंड है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कलपक्कम परमाणु उपग्रह स्थित है। फर्स्ट है राजस्थान, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है तमिलनाडु या फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर तमिलनाडु है। कलपक्कम भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित एक शहर है। यह इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्रों में एक है। स्थापना 1971। भारत में नाभिकीय संयंत्रों के निर्माण की सर्वोच्च संस्था। वर्तमान में यह स्वदेशी निर्मित परमाणु संयंत्रों का निर्माण कर रही है। इसके द्वारा निर्मित पहला संयंत्र तारापुर 1969 का है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान है दूसरा, सेकंड, तीसरा, थर्ड, चौथा या फोर्थ, पांचवा। तो इसका आंसर है तीसरा है। क्वेश्चन कोयला भारत में चीन और अमेरिका के बाद भारत का स्थान आता है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 53 है, तमिलनाडु का कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? फर्स्ट है 2, सेकंड 4, थर्ड है 5 या फोर्थ है 6। तो इसका आंसर 6 है। असैन्य परमाणु समझौता के अनुसार रूस 12 परमाणु संयंत्र बनाएगा, जिनमें 6 कुडनकुलम में और 6 पश्चिम बंगाल के हरिपुर में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? फर्स्ट है किसी इकाई की बिक्री की मात्रा पर, सेकंड है किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान, सेकंड है थर्ड है किसी इकाई की दूर दूर तक बाजार में पहुंच पर, फोर्थ है विनिर्माण उत्पादन का उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई सूची में होना या ना होना। तो इसका आंसर सेकंड है किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूर्योदय उद्योग से तात्पर्य फर्स्ट है प्रकाश से संबंधित लेंस, सेकंड है वे उद्योग जिनमें उत्पादन सूर्य के प्रकाश में किया जाता है, सेकंड है थर्ड है वे उद्योग जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, फोर्थ है कंप्यूटर दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो इसका आंसर फोर्थ है कंप्यूटर दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। सूर्योदय उद्योग से दूर क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है अभी हाल ही के वर्षों में यह तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है, सेकंड है भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक है, थर्ड है रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, फोर्थ है निवेश एवं निर्मित उत्पादनों के मूल्यों के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख उद्योग है। तो इसका आंसर थर्ड है रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत किसी नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में कहा जाना जाता है, तो कौन सा है? फर्स्ट है गुड़गांव, सेकंड बेंगलोर, थर्ड जयपुर या फोर्थ सलेम। तो इसका आंसर बेंगलोर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है, सेकंड है भारत में चीनी उद्योग दूसरे सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, थर्ड है भारत चीनी का सबसे बड़ा उद्योग उपभोक्ता है, फोर्थ है भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका आंसर थर्ड है। 2 और 3 सही है, दूसरा और तीसरा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर है 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेकंड है भारतीय एयरटेल, थर्ड है HDFC बैंक, फोर्थ है ग्रसिस इंडस्ट्रीज। तो इसका आंसर फर्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस समिति ने 21 ज्योत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? फर्स्ट है भूतलिंगमन समिति, सेकंड है नायक समिति, थर्ड है ज्ञान प्रकाश समिति, फोर्थ है राज समिति। तो इसका आंसर है फोर्थ है, ये राज समिति होगा। ये इसका आंसर फोर्थ है। 1970 के दशक में नए राज्य समिति ने और 1990 के दशक में राज्य चेलियन समिति ने कृषि पर टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। नंबर 61 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? फर्स्ट है महास्थान बांग्लादेश में, सेकंड है सुहाग गौरा मास्की, थर्ड है महास्थली कांसली और फोर्थ है भावरू सारनाथ। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? फर्स्ट है सीसा, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड तावा या फोर्थ स्वर्ण। तो इसका आंसर सीसा है। शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला वंश सातवाहन वंश था और वह शीशे का सिक्का रोम से लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 63 है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? फर्स्ट है सातवाहन, सेकंड है पल्लव, थर्ड है चोल या फोर्थ है चालुक्य। तो इसका आंसर फर्स्ट है सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सातवाहनों का प्रभुत्व रहा। इस युग के शासकों में गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख शासक रहे। सातवाहनों का शकों से लंबा संघर्ष चला था। पल्लव वंश की स्थापना का श्रेय सिंह विष्णु को दिया जाता है, जिसने दक्षिण में चोलों को पराजित किया था। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों में प्रभुत्व जमाया। वाटाकों के बाद चालुक्य सत्ता में आए। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिस्टियन सी में पोड के नाम से संबोधित किया गया?
फर्स्ट है वोरी गाजा, सेकंड है आरिका मेड, थर्ड है बार वेरिकम या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आरिका मेड है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 65 है। तोलक पीएम ग्रंथ संबंधित है। फर्स्ट है प्रशासन से, सेकंड है विधि से, थर्ड है व्याकरण और काव्य से या फोर्थ है उपर्युक्त सभी से। तो इसका आंसर व्याकरण और काव्य से है। क्वेश्चन नंबर 66 है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की। फर्स्ट है श्री गुप्त, सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड है घटोत्कच गुप्त ने या फोर्थ है समुद्रगुप्त को ने। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य है। शुंग वंश के गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कब की थी। तो फर्स्ट है शकों के उन्मूलन के बाद, सेकंड है गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, थर्ड है चांदी के सिक्के जारी करने पर, या फिर फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर शकों का उन्मूलन करने के बाद है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की। क्वेश्चन नंबर 68 है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। फर्स्ट है गुप्त काल, सेकंड है प्रतिहार काल, थर्ड है राष्ट्रकूट या फोर्थ है सातवाहन युग। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। फर्स्ट है कुषाण युग, सेकंड है गुप्त युग, थर्ड है मौर्य युग या फोर्थ है वर्धन युग। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्राचीन भारत में गुप्त काल में संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाएं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। तो दूसरा बताना है। तो फर्स्ट वाघ गुफाएं, सेकंड एलोरा गुफाएं, थर्ड है लोमेश गुफाएं, ऋष गुफा, फोर्थ है नासिक गुफाएं। तो इसका आंसर वाघ गुफाएं होगा। क्वेश्चन नंबर 71, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। फर्स्ट है चौधरी चरण सिंह, सेकंड है मोरारजी देसाई, थर्ड है वीपी सिंह और फोर्थ है चंद्रशेखर। तो इसका आंसर चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री से 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस यू के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 72 है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। फर्स्ट है चौधरी चरण, सेकंड है अटल बिहारी वाजपेयी या थर्ड है उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर उपर्युक्त दोनों है। अब तक सिर्फ 3 बार 1990 में वीपी सिंह सरकार और 1997 में एचडी देवगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और गिराकर और यहाँ होना चाहिए सरकार गिर गई। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो यह 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। अगर कोई भी मंत्री संसद सदस्य का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह में सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा वह प्रधानमंत्री मंत्री नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है। फर्स्ट है राज्य का मुखिया, सेकंड है मंत्रिपरिषद, थर्ड है विधान परिषद या फोर्थ है न्यायपालिका। तो इसका आंसर सेकंड है मंत्रिपरिषद। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका मंत्रिपरिषद अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंधित जुड़े हुए होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। कार्यपालिका ही प्रमुख शासक होता है और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 75 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है। फर्स्ट है गुलजारी लाल नंदा, सेकंड है जगजीवन राम, थर्ड है सी राजगोपालाचारी या फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है। फर्स्ट है लोकसभा भंग हो जाने पर, सेकंड है राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहे जाने पर या फिर अगली लोकसभा के गठन के बाद, फोर्थ है
राज्यसभा द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने पर। तो इसका आंसर अगली लोकसभा के गठन के बाद है। लोकसभा विघटन होने पर भी स्पीकर पद पर कार्य करता रहता है। नवीन लोकसभा के चुने जाने पर ही वह अपना पद छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष है। फर्स्ट है मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या फिर नियुक्ति किया जाता है। तो ये तो चुना जाना चाहिए, निर्वाचित किया जाता है लिखा है। लोकसभा अध्यक्ष तो ये इसकी वो चुना जाता है ना, यहाँ निर्वाचित किया जाता लिखा है। भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष के नाम का चयन बहुमत प्राप्त दल के द्वारा ही किया जाता है। इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 78, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। फर्स्ट है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा या फिर सेकंड है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। थर्ड है यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले। फोर्थ है यदि संसद के दोनों सदनों इन आशय का प्रस्ताव पारित करे। तो इसका आंसर सेकंड है, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। क्वेश्चन नंबर 79 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। फर्स्ट है अनुच्छेद 52, सेकंड है अनुच्छेद 63 और थर्ड है 76, फोर्थ है 148। तो 76 है। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। फर्स्ट है संघ सरकार के लिए, सेकंड है राज्य सरकार के लिए, थर्ड है संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए या फिर फोर्थ है ना संघ सरकार के लिए और ना ही राज्य सरकार के लिए। तो इसका आंसर थर्ड है संघ तथा राज्य सरकार के लिए। संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 149 कै की शक्तियों को निर्धारित करने के लिए संसद को शक्तियां अथवा अधिकार प्रदान करता है। कै के कर्तव्यों और कै की शक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए संसद द्वारा CAG कर्तव्य शक्तियों और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित में 1976 में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है। फर्स्ट है माइक्रो ओवनों में, सेकंड है सौर हीटरों में, थर्ड है धुलाई मशीनों में या फिर फोर्थ है रेफ्रिजरेटरों में। तो इसका आंसर फोर्थ है रेफ्रिजरेटरों में। क्वेश्चन नंबर 82 है, फोटोग्राफी के निर्माण के किस अम्ल को प्रयोग करते हैं। फर्स्ट है फार्मिका के अम्ल, सेकंड है ओक्जैलिक अम्ल, थर्ड है सिट्रिक अम्ल, फोर्थ है एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर ओक्जैलिक अम्ल है, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस के बहुलीकरण में PVC बनता है। फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड है विनाइल क्लोराइड, थर्ड है स्टाइलिन, फोर्थ है एसीटिलीन। तो इसका आंसर है सेकंड है विनाइल क्लोराइड एक ऑर्गेनिक क्लोराइड है जिसका अणु सूत्र H2CCHCl है। इसे विनाइल क्लोराइड मोनोमर और क्लोरोइथेन भी कहते हैं। यह एक रंगहीन यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है। फर्स्ट है ग्रेनाइट, सेकंड है कांच, थर्ड है पीतल या फोर्थ है इस्पात। तो इसका आंसर ग्रेनाइट है। क्वेश्चन नंबर 85, किस तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है कि प्रोटीन की संख्या, सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, थर्ड न्यूट्रॉन की संख्या, फोर्थ उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। फर्स्ट है रदरफोर्ड, सेकंड है हेनरी बेक्वेरेल, थर्ड है रोएंजेनेल या फिर आइंस्टाइन। तो इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 87, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है एडवर्ड टेलर द्वारा, वर्नल वान व्रान द्वारा या फिर जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा या फोर्थ है सैमुअल कोहेन द्वारा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 है, उपचयन किस पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। फर्स्ट है हाइड्रोजन, सेकंड है कोयला, थर्ड है डीजल या केरोसिन। तो इसका आंसर हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 90 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व है। तो इसका थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 91, मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है यूनाला, सेकंड है सियाला, थर्ड है चौसाला या फोर्थ इनमें से सभी। तो उपयुक्त सभी है।
मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती है। फर्स्ट है ग्रीष्म ऋतु जिसे युनाला कहते हैं। सेकंड है वर्षा ऋतु जिसे चौसाला कहते हैं। और शीत ऋतु जिसे मध्य प्रदेश में सियाला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? तापमान में वृद्धि, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, तापमान में कमी या उपयुक्त में से सत्य है। तो इसका आंसर फर्स्ट है, तापमान में वृद्धि होगी। 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण में होने लगता है जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है। इससे उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान शीघ्रता से बढ़ता है। मुख्यतः ग्वालियर, मुरैना, दतिया में तापमान अधिक हो जाता है, परंतु दक्षिणी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? फर्स्ट है मकर रेखा, सेकंड कर्क रेखा, थर्ड है विषुवत रेखा या फोर्थ है किसी पर नहीं। तो इसका आंसर कर्क रेखा है। क्वेश्चन नंबर 94, मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थान है ग्वालियर, गंजवा, सौदा, थर्ड है दतिया या फोर्थ है बीना। तो इसका आंसर है थर्ड है। क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखा है ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? तो यह जून, जुलाई, सेकंड अगस्त, सितंबर, थर्ड है। यहाँ भी थोड़ा मिस है क्या, जुलाई, अगस्त, फोर्थ सितंबर, अक्टूबर। तो यह सितंबर अक्टूबर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 96 है, मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर है? फर्स्ट है ग्वालियर, सेकंड दतिया, फिर शिवपुरी या गुना। तो इसका आंसर ये है शिवपुरी जिले में। क्वेश्चन नंबर 97 है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? फर्स्ट है पंचमढ़ी, सेकंड सिवनी, थर्ड है घोड़ा डोंगरी और फोर्थ है नर्मदा घाटी। तो पंचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी स्थित महादेव पहाड़ी है, जहां 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 98, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया था। फर्स्ट है निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, सेकंड है औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र, थर्ड है औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और फोर्थ है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। यहाँ 5 यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस है, तो इसका आंसर 4, ये बी वाला ये बी सही है, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित जिला समूहों में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? तो जबलपुर, इंदौर और देवास है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन छांटिए। तो फर्स्ट है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र है। सेकंड है 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला औसत से कम वर्षा का क्षेत्र है। थर्ड है 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। और फोर्थ है 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा अधिक वर्षा का क्षेत्र है। तो इसका आंसर फोर्थ है। इसका थर्ड गलत है यहाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर वर्षा है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।